वेलकम बच्चों, वेलकम टू एडू शिष्या। आज मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो इसमें जो भी क्वेश्चंस थे उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जैसे कि बोलता है क्वेश्चन आपका कि साइन इनवर्स आपको दिया हुआ है, साइन इनवर्स में दिया हुआ है √3/2 है। तो बोलता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसको निकाल कर दिखाओ। तो क्या है भाई, जिससे कि तुम्हें पता है कि साइन इनवर्स में है और √3/2 साइन के केस में होता है साइन 60 का होता है, ठीक है। साइन 60 का होता है √3/2। तो साइन साइन कैंसिल, तो आ गया 60। और ये 60 जो होता है उसको रेडियन में अगर लिखोगे तो π/3 लिखोगे। और साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। तो उसमें ये बिलोंग कर रहा है, मतलब उसी के अंदर में ये नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हम लोग जो बनाए हैं मैथ्स, है ना, इसका वैल्यू जो 60 है वो सही है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है क्या कि साइन इनवर्स में दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स में दिया हुआ है 1/2। तो छोटो यहाँ पे क्या करना कि साइन इनवर्स तो लिख देंगे, और 1/2 साइन के केस में होता है साइन 30 का होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन साइन ख़त्म तो बच जाएगा 30 को अगर रेडियन को फॉर्म में लिखोगे तो π/6 होगा, है ना। पाई का मतलब होता है 180/6। तो 6 3 18, तो 30 होगा, तो 30 आ गया। यानी कि π/6 जो है ना, साइन का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, यानी कि -90 से लेकर 90 के बीच में आता है 30। तो जेन्युइन बात है कि ये सही है, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। उसी के बाद क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3 में, क्या दिया हुआ कि कॉस इनवर्स में दिया हुआ 1/2 है। सॉल्व करना है, करो कि कैसे करेंगे छोटू। तो सबसे पहली बार करना कि कॉस को तो कॉस लिख देंगे इनवर्स में। 1/2 कॉस के केस में होता है cos 60, है ना, cos 60। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो 60 और 60 को रेडियन में करोगे तो π/3। और π/3 जो होता है cos के टर्म में, यानी कि 0 से लेकर पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है, यानी कि 0 से लेकर 180 के बीच में 60 डिग्री होता है। तो यानी कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू सही है। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में आपको क्या दिया हुआ, tan इनवर्स दिया हुआ है ना, tan इनवर्स। tan इनवर्स में क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ 1 दिया हुआ। तो कहने का मतलब tan को तो tan छोड़ दोगे, और ये 1 tan के केस में होता है tan π/4 होता है। tan ख़त्म तो π/4 आ गया। अब π/4 जो होता है वो tan के केस में सेम -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। क्लियर है छोटू। चलो क्वेश्चन नंबर आगे है। तो आगे हम लोग बनाएंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या बताया गया है कि tan इनवर्स है। तो tan इनवर्स में दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ। तो tan को तो tan छोड़ देंगे इनवर्स में, और 1/√3 जो होता है tan के केस में आता है tan 30। तो tan 30 लिख दिया, tan कैंसिल, तो 30 आया। 30 को रेडियन के फॉर्म में लिखोगे तो π/6। और π/6 जो होता है वो बिलोंग्स करता है tan के केस में π/2 माइनस में और प्लस में, यानी कि -90 से लेकर 90 के बीच में 30 आता है। तो यानी कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू के अनुसार सही है। तो मेरे ख्याल से ये सब आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है सेक में दिया हुआ है। तो सेक इनवर्स में आपको क्या दिया हुआ है भाई, तो सेक इनवर्स में दिया हुआ है 2/√3 दिया हुआ है। सॉल्व करो। तो सेक इनवर्स लिखोगे और 2/√3 होता है। सेक के केस में सेक 30 होता है, ठीक है। cos 30 का वैल्यू √3/2, तो उसका उल्टा करेगा तो 2/√3 सेक में चल जाएगा। सेक कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा
30 बन जाएगा। 30 को रेडियन के फॉर्म में तो π/6 हो जाएगा। π/6 जो होगा ना वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ठीक है ना। ये हो गया कहने का मतलब कि π/6 जो होता है वो सेक के केस में जाओगे तो 0 से लेकर पाई एक्सेप्ट विथ 90 इतना के केस में ये एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि 0 से लेकर 180 के बीच में तो 30 आ रहा है 90 को छोड़कर, ठीक है ना। चलो 90 तो है नहीं यहाँ पे। चलो 7 में आते हैं। तो 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में दिया हुआ कॉसेक में, तो कॉसेक इनवर्स में तुम जाओगे तो √2 लिखा हुआ। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो कॉसेक 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉसेक और ये हो जाएगा 45। तो π/4 लिखो या 45, कॉसेक कॉसेक ख़त्म, π/4 आया। अब π/4 जो होता है ना वो बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, बोलो। -90 से लेकर 90 के बीच में और एक्सेप्ट विथ 0, है ना, उस केस में ये बिलोंग्स करेगा, ठीक है ना। तो 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर ये 1 का टोटल 7 क्वेश्चन था जो मैंने बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 में क्या बताया गया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है छोटू। अब इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे ना तो हमें पता है छोटू इसमें एक केस है क्या कि साइन में अगर प्लस माइनस थीटा होता है तो प्लस माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस बाहर निकालेंगे तो साइन इनवर्स में हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। माइनस को माइनस छोड़ना, साइन इनवर्स करना और यहाँ पे हो जाएगा साइन π/4 हो जाएगा। साइन साइन ख़त्म तो -π/4 हो जाएगा। तो -π/4 जो होगा ना साइन के केस में बिलोंग्स करता है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। यानी कि -90 से लेकर 90 के बीच में साइन का वैल्यू होता है और उसमें आपका 45 दे रहा है माइनस में, तो -45 तो ये दोनों के बीच में तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू के तहत ये सही है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -√3/2 है। सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, तो तुमको तो पता ही इसका केस क्या कि कॉस में अगर प्लस माइनस ऑफ थीटा होता है तो ऑलवेज कॉस थीटा बन जाता है। तो उसी तरीके से अगर कॉस इनवर्स में माइनस है तो ऑलवेज ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉस में दिया हुआ ये कितना दिया हुआ √3/2, तो √3/2 कॉस के केस में कितना हो जाएगा, तो कॉस के केस में हो जाएगा 30 का मतलब π/6, कॉस कॉस ख़त्म तो π/6। अब π/6 जो होता है वो कॉस में यानी कि 0 से लेकर पाई यानी कि 0 से लेकर 180 के बीच में आता है, यानी कि तुम सही गया, ठीक है ना। 11 के बाद 1 के बाद 2 में आ जाओ, है ना। 2 में क्या दिया हुआ है, tan में दिया हुआ है। तो tan इनवर्स में दिया हुआ माइनस में √3 दिया हुआ है। तो माइनस को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो माइनस हो गया, फिर tan को tan छोड़ देना और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा 60 तो tan ख़त्म तो -60। तो 60 का मतलब हो जाएगा π/3 माइनस में। और तुम्हें पता है कि ये tan के केस में जाएगा तो -90 से लेकर 90 के बीच में बिलोंग्स करेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू के तहत तुम्हारा बन गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाना। 3 में बताया गया है कि सेक इनवर्स में है, सेक इनवर्स में आपको दिया हुआ है -2। तो यहाँ पे क्या करना, सेक इनवर्स रहने देना। और हम तो पता है कि जब कॉस का प्लस माइनस ऑफ थीटा करते हैं तो ऑलवेज कॉस थीटा, तो सेक का भी वही होगा ऑलवेज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे 2 है, तो हमें पता है कि cos 60 का होता है 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू निकल जाएगा। तो सेक 60 का वैल्यू भी हो गया 1/2। तो यहाँ पे सेक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया π/3 और π/3 सेक के केस में जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर π/2 और एक्सेप्ट विथ π/2, है ना। ये है आपका कुछ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।
आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं। सेक के बाद है कॉसेक में, तो यहाँ पे 5 नंबर लिख देते हैं। कॉसेक में इन्वर्स में दिया हुआ है -√2 दिया हुआ, सॉल्व करो। तो कॉसेक इन्वर्स है, और ये तो साइन का तो पता ही है कि प्लस माइनस ऑफ थीटा होता है, तो प्लस माइनस बाहर निकल जाता है, तो सेम टू सेम इसका भी बाहर निकल जाएगा √2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कॉसेक इन्वर्स में हो जाएगा √2, तो माइनस रहने देना। फिर यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स में इसका हो जाएगा π/4, तो π/4 क्या चाहिए मैं तुम्हारा कॉसेक में ही हो जाएगा, तो कॉसेक में हो जाएगा π/4, और कॉसेक कॉसेक ख़त्म, तो माइनस में आ गया π/4। और ये बिलोंग्स करता है कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर π/2 एक्सेप्ट विथ 0, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में तुमको दिया हुआ कॉट इन्वर्स में दिया हुआ है। कॉट इन्वर्स में क्या दिया हुआ, -1/√3 दिया हुआ है, सॉल्व करो। तो हो गया यहाँ पे क्या है कि कॉट इन्वर्स है ऑलवेज़ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कॉस थीटा हो या सेक थीटा हो या कॉट थीटा हो, ऑलवेज़ पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, ऑलवेज़ पॉजिटिव हो जाएगा। अब बाकी यहाँ पे साइन थीटा हो या उसका उल्टा कॉसेक थीटा हो या टैन थीटा हो, तो ये डिपेंड करता है कि प्लस में है तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में बाहर निकल जाता है। तो ये तो माइनस में तो ऑलवेज़ पॉजिटिव कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट के केस में, तो ये कॉट 60 का होता है, तो कॉट 60, तो कॉट ख़त्म, तो π/3, और ये बिलोंग्स करता है 0 से लेकर π/2 एक्सेप्ट विथ क्या हो जाएगा, π/2 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से कंप्लीट हो गया, है ना। नॉट एक्सेप्ट ओनली ऑन 0 से लेकर π के बीच में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी लगभग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ बच्चा, कॉस दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है कॉस इन्वर्स दिया हुआ है। कॉस इन्वर्स में दिया हुआ है तुम्हारा -√3/2 है ना, ब्रैकेट क्लोज है। फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है प्लस में π/6 दिया हुआ है, ठीक है। कुछ ये दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। ये कॉस इन्वर्स में इतना है और ये बिग ब्रैकेट है, तो ये इसके लिए ये अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस को कॉस, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस इन्वर्स, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, पहले पॉजिटिव कर देना तुम, √3/2 प्लस में तुमको दिया हुआ π/6 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया कॉस, तो यहाँ पे हो गया कॉस इन्वर्स, और √3/2 कॉस के केस में जाएगा तो कॉस 30 हो जाएगा, है ना। तो कॉस 30 हो गया, लिख देना। प्लस में तुम्हारा π/6 है ही, मतलब इसका वैल्यू भी 30 होता है। तो इसका सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ गया कॉस, और ये तुम्हारा ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे 30 आएगा, और ये भी तुम्हारा 30 ही हुआ एक तरह से, है ना। π/6 का मतलब 30 हो गया, तो 30 60 हो जाएगा, तो कॉस लिख देना 60, और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, और इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है क्या कि साइन है, और साइन में तुमको दिया हुआ मिडिल ब्रैकेट π/2 है। फिर उसके बाद दिया हुआ है माइनस में साइन इन्वर्स दिया हुआ है, फिर -√3/2 है, ये है। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, साइन है, π/2 है, माइनस, देखो ना ये माइनस में है तो जेन्युइन बात है कि साइन के केस में तो ये तो प्लस माइनस रहेगा, तो जो ये बाहर निकलेगा ना, तो ये बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन इन्वर्स रहने देना। √3/2 होता है साइन 60 का,
तो साइन 60 का हो जाएगा π/3 हो गया। साइन साइन ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे पास, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बच्चा, तो ये बच्चा इतना, और साइन साइन ख़त्म, तो ये हो गया π/3 हो गया। तो छोटो क्या करोगे, साइन में रहने देना, और ये दोनों कैल्शियम जाएगा 6, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज दोनों कैल्शियम 6 हो गया ना। 2 के टेबल में 6 3 बार में, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 के टेबल में 6 2 बार में, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 5 हो गया। तो साइन में तुम्हारा आ गया, क्या आ गया, साइन में तुम्हारा आ गया 5π/6 आ गया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे छोटू, तो तुम्हें पता है कि साइन में पाई माइनस π/6 करेंगे। 6 1 जा 6, और 6 में से 1 गया तो 5, तो 5π/6 हुआ ना। तो ये जो तुम्हें पता है कि क्वाड्रेंट के हिसाब से 180 यहाँ पड़ेगा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए साइन 60 हम लिख देंगे। साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है। साइन थीटा मतलब क्या हो गया ये छोटू, 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो भी RS अग्रवाल का। ठीक है ना। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। और इसी तरीके से मैं जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी पढ़ना है, तो उसके अनुसार मैं आपको सॉल्व करते रहूँगा, और आप लोग इस चैनल पे बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, मोटिवेशन बनते रहेगा मुझे, तो मैं बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुका है। बाकी का जो भी लेक्चर्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।